आज के मुख्य समाचार। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता हुए एक्टिव। 61 वर्षीय चिकित्सक ने फ्लैट में अपनी पत्नी, बेटे और बेटी की हत्या कर दी। यूपी की सियासत में कुंडा के राजा भैया आजकल सुर्खियों में है। नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता एक्टिव हो गए हैं। हर रोज टीवी न्यूज चैनल पर इसको लेकर डिबेट हो रहे हैं। इसी टीवी डिबेट का एक वीडियो ट्विटर पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संबित पात्रा और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार दिखाई दे रहे हैं। ट्विटर पर कन्हैया कुमार और संबित पात्रा अपनी इस तू मैमे को लेकर ट्रेंड भी कर रहे हैं। असल में टीवी डिबेट में संबित पात्रा को भारतीय पर्यटन विकास निगम (ITDC) का अध्यक्ष बनाने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने निशाना साधा है, जिसके बाद संबित पात्रा अपनी डिग्री बताने लगे और बोले, मैं तो एक डॉक्टर हूँ। सोनिया गांधी ने क्या पढ़ाई की है कि वो पीएम बनने की योग्य हैं? वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार कहते हैं, पता नहीं कि संबित पात्रा में ऐसा कौन सा कोहिनूर है जो उन्हें ITDC का चेयरमैन बना दिया गया है। कन्हैया कुमार ने कहा, इनकी तो रोजी रोटी यही है, रोज मुर्गे की तरह लड़ते हैं, इसलिए शायद इन्हें चेयरमैन बनाया गया। कन्हैया कुमार ने कहा, स्टूडियो में बैठकर पार्टी का पक्ष रखते हैं और हुआ करते हैं। कन्हैया कुमार के इस बयान पर संबित पात्रा भड़क गए और अपनी डिग्री के बारे में बताने लगे। संबित पात्रा ने कन्हैया कुमार के सवालों का जवाब देते हुए कहा, हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमें अपने व्यवहार से परिचय हम देते हैं। मुझे अपनी योग्यता से ये पद मिला है। मेरे से पहले ITDC के चेयरमैन शंकर सिंह वाघेला थे। मैंने MBBS, MS, MRCS की पढ़ाई की है। 2000 में UPSC की परीक्षा में देश भर में 19वां रैंक हासिल किया था। उस वक्त UPA का शासनकाल था, बीजेपी ने मुझे UPSC में नहीं घुसा दिया था। संबित पात्रा ने कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ। आप लोग डॉक्टरों की ऐसे अपमान क्यों करते रहते हैं? मैं तो एक डॉक्टर हूँ, और अगर ये आपके लिए योग्यता नहीं है तो बताइए सोनिया गांधी ने क्या पढ़ाई की है जो वो PM बनने के योग्य हैं? संबित पात्रा के डॉक्टर वाले दावे को सुन कन्हैया बोले, डॉक्टर हैं तो बताइए क्लिनिक कहाँ है? संबित पात्रा ने जवाब दिया, ये सब मत पूछिए कि क्लिनिक कहाँ है। बता दें कि संबित पात्रा को भारतीय पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन और पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वह 3 साल तक पद पर रहेंगे। संबित पात्रा ने कन्हैया कुमार पर तंज करते हुए कहा, कुछ लोग तो सरकार के पैसे से 50-50 साल तक थीसिस लिखते रहते हैं, लेकिन ज्ञान अधिक देते हैं। संबित पात्रा ने कन्हैया कुमार को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी जमकर सुनाया है। संबित ने कहा, अगर संविधान में राष्ट्रवाद नहीं है तो क्या भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे देना ठीक है? बाहर से 5 लाख मुसलमान आकर नॉर्थ ईस्ट को टुकड़े करने की बात करेंगे तो उनको जेल ही जाना होगा। अगर देश तोड़ने की बात शर्जील इमाम करेगा तो जेल ही जाएगा। कानपुर में 61 वर्षीय चिकित्सक ने कल्याणपुर स्थित फ्लैट में अपनी पत्नी, बेटे और बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि एक निजी मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख सुशील कुमार ने परिजनों की हत्या करने के बाद अपने जुड़वा भाई सुनील को संदेश भेजकर घटना के बारे में पुलिस को सूचित करने के लिए कहा। संदेश मिलने के बाद सुनील कुमार कल्याणपुर स्थित अपार्टमेंट पहुंचे तो देखा कि फ्लैट बाहर से बंद है। पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने बताया कि सुरक्षा गार्डों की मदद से सुनील कुमार ताला तोड़कर फ्लैट में दाखिल हुए, जहां मकान के अलग अलग कमरों में तीनों शव खून से लथपथ पाए गए। उन्होंने बताया कि सुनील कुमार ने तुरंत पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। मकान में चिकित्सक की पत्नी चंद्रप्रभा 48, इंजीनियरिंग का छात्र बेटा शिखर सिंह 18, हाई स्कूल की छात्रा बेटी खुशी सिंह के शव मिले। पुलिस आयुक्त अरुण ने बताया कि ऐसा लगता है कि चिकित्सक मानसिक रूप से काफी परेशान था। चंद्रप्रभा को हथौड़े से मारा गया था, जबकि शिखर और खुशी की गला घोंटकर हत्या की गई थी। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि पीड़ितों को बेहोश करने के लिए चाय में नशीली दवा मिलाई गई थी। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हत्या शुक्रवार सुबह की गई और मामले की जानकारी शाम को सामने आई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस के अनुसार डॉक्टर ने घटनास्थल पर एक नोट छोड़ा है, जिसमें कहा है कि वह अवसाद का शिकार हैं और अपने परिवार को मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। उन्होंने इस नोट में लिखा कि वह सभी को मुक्ति के मार्ग पर छोड़कर एक ही क्षण में सभी संकटों को दूर कर रहे हैं। इसमें कहा गया कि वो कोविड-19 महामारी के कारण यह कदम उठा रहे हैं और कोविड किसी को भी नहीं बख्शेगा। पुलिस के मुताबिक सुशील कुमार ने नोट में लिखा कि मेरी लापरवाही की वजह से मैं अपने करियर के उस पड़ाव पर फंस गया हूँ जहाँ से निकलना नामुमकिन है। इसमें कुमार ने कहा कि वो लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं और भविष्य कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है।
पुलिस ने सुशील कुमार को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में भद्री नरेश, कुंडा के राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया आजकल सुर्खियों में हैं। राजा भैया भारतीय राजनीति की वो शख्सियत हैं जिनसे बॉलीवुड के फिल्मकार इंस्पायर्ड हो सकते हैं। राजघराना, दबंगई, मगरमच्छ की कहानियां, फोटोजेनिक पर्सनालिटी, घुड़सवारी, युवा छवि और हर सरकार में पहुंच के बलबूते समर्थकों की भारी संख्या उन्हें अपनी जाति ही नहीं दूसरी जातियों के भी युवाओं के बीच हीरो जैसी छवि प्रदान करती है। मगर इन दिनों उनकी यही छवि उन पर भारी पड़ती नजर आ रही है। आपराधिक मुकदमों के चलते उनकी गिनती प्रदेश के माफिया लिस्ट में होती रही है। इसके चलते ही भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों उनसे दूरी तो बना रही हैं। हालांकि दूरी बनाने के कई दूसरे कारण भी हैं, पर जनता के बीच यही संदेश दिया जाता है कि उनकी माफिया छवि के चलते उन्हें पार्टी में नहीं लाना है। इसी छवि ने कभी उन्हें एक ताकतवर नेता के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया, तो यही छवि आज उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए ग्रहण बनती नजर आ रही है। आने वाले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं। सियासी पार्टियां जोड़ तोड़ में लग गई हैं। राजा भैया भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी जनसत्ता दल, लोकतांत्रिक, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में से किसी के साथ गठबंधन करके यूपी की सियासत पर अपने राजनीतिक वर्चस्व को बचाए रखे। लेकिन किसी भी दल में उनकी दाल गलती नजर नहीं आ रही है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव राजा भैया का नाम तक सुनना नहीं चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी अब योगी आदित्यनाथ के सामने किसी और राजपूत नेता की जरूरत नहीं रह गई है। दूसरी बात, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में माफिया को खत्म करने सेहरा अपने सर बांध रखा है। इसलिए अगर राजा भैया पार्टी में आते हैं या उनसे गठबंधन होता है तो बड़ी मुश्किल से बनाई सीएम की इस छवि पर बट्टा लगना तय है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो राजा भैया को लेकर रविवार को कुछ ऐसा बोल दिया जिससे न सिर्फ राजा भैया के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई, बल्कि ठाकुर समाज भी अखिलेश के इस बात से नाराज है। राजा भैया से नाराज चल रहे हैं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव। दरअसल जब एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि आप राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों रखते हैं, तो इस पर अखिलेश यादव ने पत्रकार से कहा कि यह कौन है, किनका नाम ले रहे हैं आप। अखिलेश यादव की इन बातों से साफ नजर आता है कि समाजवादी पार्टी और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में शायद ही हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजा भैया ने अभी कुछ दिन पहले ही मुलायम सिंह यादव से ही मुलाकात की थी। मुलायम सिंह यादव से राजा भैया के संबंध बहुत पुराने और प्रगाढ़ हैं। आपको याद होगा साल 2002 में जब उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने राजा भैया पर पोटा लगवाकर उन्हें जेल भेज दिया था, तो वह मुलायम सिंह यादव ही थे जिन्होंने महज एक साल बाद साल 2003 में सत्ता संभालते ही राजा भैया पर लगे सभी आरोपों को खारिज किया था और कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें जेल से बाहर निकलवाया था। रघुराज प्रताप सिंह को राजा भैया बनाने में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों का पूरा सहयोग रहा है। हालांकि राजा भैया ने कभी इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन पर्दे के पीछे से दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का समय समय पर इनको समर्थन जरूर मिलता रहा है। साल 1993 में राजा भैया पहली बार निर्दलीय विधायक चुने गए और आज तक चुने जाते रहे हैं। प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहती तो वो उसमें मंत्री बनते और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती तो उसमें मंत्री बनते। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पहले कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजा भैया इन तीनों ही सरकारों में मंत्री रहे थे। इसके बाद जब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तब भी राजा भैया मंत्री रहे। हालांकि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनकर आए तो राजा भैया इस सरकार का हिस्सा नहीं रहे। राजा भैया अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों की ही सरकारों में मंत्री रहे हैं। लेकिन साल 2018 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच के रिश्ते बिगड़ गए, जिसके बाद राजा भैया ने अपनी खुद की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बना ली। कहा जाता है कि राजा भैया ने अपनी नई पार्टी बीजेपी के आशीर्वाद से बनाई थी। राजा भैया कई बीजेपी नेताओं के करीबी माने जाते हैं। दरअसल बीजेपी चाहती थी कि राजा भैया उत्तर प्रदेश में एक राजपूत नेता की छवि रखते हुए यूपी की कुछ विधानसभा सीटों पर अपनी पार्टी से जीत दर्ज करें, जहां राजपूतों की आबादी ज्यादा है। और चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों की जरूरत हो तो राजा भैया अपने विधायकों के साथ बीजेपी को समर्थन दे दें, क्योंकि राजा भैया के रिश्ते भारतीय जनता पार्टी और उसके कोर लीडरशिप के साथ भी अच्छे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।